हमारे समाज में एक भजन गाया जाता है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। बहुत सुंदर तरीके से सब लोग इस भजन को गाते हैं। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुदेव को सभी लोग प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। हमारे समाज में हमें सिखाया गया है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुदेव को आदर करना चाहिए, भगवान को प्रभु की पूजा करनी चाहिए। परंतु आज इस पितृपक्ष के समय में मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे यही कहा गया है कि माँ बाप ने भूल जो मती, माँ बाप ने भूल जो मती, माँ बाप ने भूल जो मती। परंतु ऐसा भी तो कहना चाहिए कि औलाद को भूलना मत, अपनी संतान को मत भूलना। हमारे यहाँ पे यह कहा जाता है कि श्रवण कुमार बेटा चाहिए, कैसा? श्रवण कुमार के जैसा। श्रवण कुमार के जैसा बेटा तो सभी मांगते हैं, परंतु आपको पता होगा कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी। और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए, उसका भी एक कारण है, उन्हें संतान चाहिए थे, अर्थात संतान के मोह में वो अंधे हो गए। अंधे तो धृतराष्ट्र भी थे और वो भी अपनी संतान के मोह में अंधे हो गए थे। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार के जैसा हो। एकदम सही बात है, होना भी चाहिए। परंतु एक बात और विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि माता पिता को भी वैसा ही होना चाहिए। माता पिता भी ऐसे हो जो अपनी संतान से प्रेम करने वाले हों। माता पिता भी ऐसे ही हो जो अपनी संतान को बिना किसी भेदभाव के परवरिश करे। ऐसा न हो कि एक बेटे से वो अधिक प्रेम करे, दूसरे से नहीं करे। बेटा से प्रेम करे, बेटी से नहीं करे, या बहू से नहीं करे। यहाँ बोला गया है मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि बेटा बेटी और बहू रानी को धन्यवाद बारंबार। बेटा बेटी इनका कर्तव्य बताया गया है, सही बात है। माता पिता के द्वारा ही संसार में आते हैं संतान, और माता पिता की सेवा करना इनका कर्तव्य है। बहू का भी कर्तव्य है अपने सास ससुर की सेवा करना, परंतु कर्तव्य कुछ माता पिता का भी है। वह अपनी संतान को इस प्रकार प्रेम दे कि संसार से जाने के बाद में उनकी संतान प्रेमवश उनके प्रति तर्पण, श्राद्ध, क्रियाकर्म इत्यादि कार्य कर सके। ऐसा न हो कि संसार से जाने के बाद में उनकी संतान तस्वीर की तरफ देखें और मन में विचार करें कि जब इस संसार में थे, जब इस संसार में जीवित थे, तब तो कभी लाड़ प्यार से बात नहीं किया। जब इस संसार में थे तब तो कभी प्रेम नहीं किया, और अब जब इस संसार से चले गए हैं, हमारे दिया हुआ कभी वो पानी भी नहीं पीते थे, हमसे वो बात भी नहीं करते थे, हमेशा झगड़ा करते थे। उस समय तो हमारे हाथ से कभी उन्होंने नहीं लिया, परंतु अब वो चले गए हैं, अब वो हमारे हाथ से कैसे स्वीकार करेंगे। कहीं ऐसा न हो जाए कि संतान उस समय में ये विचार करने लगे कि हम उनको देंगे तो क्या उनको मिलेगा, क्योंकि जीते जी तो उन्होंने हमारे हाथ से कभी स्वीकार ही नहीं किया। यही विचार करना चाहिए माता पिता को कि ऐसे श्रेष्ठ बनिए जिनके कारण से इस संसार से जाने के बाद में संतान कम से कम उनके निमित्त अन्नदान, जलदान और भी अनेक पवित्र पुण्य कर्म श्रद्धा पूर्वक कर सके। ऐसा न हो कि जाने के बाद में संतान को ऐसा दुख हो कि हम क्या करें उनके लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ से लिया हुआ
कभी पसंद नहीं करते थे। हम क्या करें उनके लिए कि वो जब इस संसार में थे तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, हमें दुत्कारते थे। वो बहू जो दिन भर सास ससुर की सेवा करती है, उस बहू के साथ में तो कभी प्रेम से बात ही नहीं किया। हर समय में बहू और बेटे के बीच में विवाद और कोई न कोई ऐसी बात लाने की चेष्टा करते थे। और अब इस संसार से चले गए तो बहू विचार करती है कि इस संसार में थे तब तो वो कभी मुझसे बात ही नहीं करते थे, अब चले गए हैं तो क्या वो मेरे हाथ से दिया हुआ स्वीकार करेंगे। यही विचार करके व्यक्ति को हमेशा श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। यही विचार करके व्यक्ति को इतने अच्छे कार्य करने चाहिए अपने संतान के प्रति। कम से कम आप समाज के प्रति करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। समाज आपके लिए पिंडदान करने नहीं आएगा, समाज आपके लिए तर्पण करने नहीं आएगा। आप पूरे गांव में, पूरे राष्ट्र में अपनी ख्याति बना लीजिए, परंतु आपको मुखाग्नि देने के लिए अंतिम समय में कोई नहीं आएगा। आपकी संतान ही आपके काम आएगी। इसलिए आपको यह कर्तव्य है कि अपनी संतान को कम से कम इस संसार में जीते जी लाड प्यार करें। हो सकता है संतान के द्वारा कोई प्रकार की गलती हो जाए, हो सकता है उनके द्वारा कोई ऐसा अपराध हो जाए, परंतु वो संतान है, आप माता पिता हैं। आपका यह कर्तव्य है कि अपनी संतान को प्यार करें, उनको दुलार करें। कम से कम एक समय ऐसा निश्चित कर लें कि अब तो कुछ समय रहा है हमारे पास में, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में तो हम इस संसार से चले जाएंगे। हम अपनी संतान को माफ क्यों नहीं कर देते? हम अपनी संतान के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते कि वो संतान कम से कम हमारे साथ में ऐसी यादें संजो करके रखे हमारे जाने के बाद में भी, कि वो कम से कम हमारे लिए श्राद्ध, दान, पिंडदान, तर्पण और अन्य अन्य प्रकार के श्रद्धापूर्वक कार्य संपन्न कर सके। ऐसा न हो कि जब इस संसार से हम चले जाएं, आने वाली पीढ़ियां कहे कि वो हमारे कभी काम नहीं आए, वो हमसे कभी उन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं की। आज हम उनके लिए कुछ भी करें तो उनको कैसे मिलेगा? हो सकता है मेरी बात कुछ अलग हो, आप लोगों को किसी को अच्छी लगे, किसी को न लगे, परंतु एक बार विचार जरूर करना। माँ बाप को भूल मत ही। माँ बाप को कोई भी संतान नहीं भूल सकती है, माता पिता भी संतान को भूल नहीं सकते, परंतु यह जो संबंधों में कड़वाहट आ जाती है देश काल परिस्थिति के कारण से, इस कड़वाहट को भुला करके कम से कम एक बार माता पिता को यह निश्चय करना चाहिए कि जिस संतान को हम हर समय नालायक नालायक कह करके पुकारते हैं, यही संतान तो एक समय में हमारे लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि के कार्य करेगी। यह नालायक संतान हो सकती है, परंतु अगर ये नालायक है तो हमें ही इसे सुधारना है, हमें ही इसे योग्य बनाना है। उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दीजिए जिस कारण से वो कम से कम इस संसार से आपके जाने के बाद में आपके निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि के कार्य संपन्न कर सकें। यह पितृपक्ष है, यह पितृपक्ष पूर्वजों को याद करने वाला है, याद करने के लिए है। आप भी अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करते होंगे। उस समय में आप यह विचार करिएगा कि आप अपने माता पिता के निमित्त में जो पिंडदान, तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, एक दिन आपकी संतान भी आपके निमित्त करेगी। आज जिस प्रकार आप अपने माता पिता को याद करते हुए श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार आपकी संतान भी आपको याद करेगी। और जब ब्राह्मण देवता कहेंगे आपकी संतान को तर्पण करवाते हुए कि अरे अपने माँ को याद कर लो, अपने पिता को याद कर लो, और जब वो आपको याद करेंगे तो उनको वो कड़वाहट बातें याद आएगी कि मेरे पिताजी मेरे को इस प्रकार से दुत्कारते थे, मेरी माँ मुझे इस प्रकार से दुत्कारती थी। तो कम से कम व्यक्ति को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं कुछ ऐसे कार्य करूं, मैं कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य करूं, मैं अपनी संतान में भेदभाव नहीं करूं। सारी तो मेरे पुत्र हैं, सारी मेरी पुत्रियां हैं, सारी मेरी बहुएं हैं, मैं इनमें भेद क्यों करूं?
सभी योग्य हैं और मैं सबके लिए सबको एक जैसा ही आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार विचार करते हुए व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। कुछ श्रेष्ठ कार्य करिए, समाज में बड़े बन जाएंगे, समाज में ऐसा हो जाएगा, समाज के प्रति ये हो जाएगा, इस प्रकार के विचार मत करिए। समाज आपके लिए पिंडदान नहीं करेगा। हो सकता है समाज आपके लिए शामिल हो जाए, आपके घर से लेकर के दाह संस्कार जहाँ होता है, शमशान भूमि, वहाँ तक आपके साथ में चले, आपकी उस अर्थी को कंधा दे करके चले, वो भी थोड़े थोड़े देर के लिए, वो भी कंधा बदला जाएगा, परंतु आपकी संतान ही आपके काम आने वाली है। आप इस बात के ऊपर जरूर विचार करिएगा। श्राद्ध पक्ष पितरों को, श्रेष्ठ पितरों के निमित्त श्रेष्ठ कार्य करने वाला जो पक्ष है वो श्राद्ध पक्ष है। दान पुण्य धर्म के कार्य करिए, श्रेष्ठ कार्य करिए। और एक श्रेष्ठ कार्य करिए, बहुत सारे जब आप दान करते हैं ना, तो एक दान और कर दीजिएगा। अपने मन में जो नफरत का भाव है, उस नफरत के भाव का त्याग कर दीजिएगा। यदि आप अपने मन के नफरत के भाव को त्याग देंगे ना, तो फिर आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और पितृ देवता प्रसन्न होकर के आपको और आपकी संतान को भी शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके व्यापार की वृद्धि होगी और पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने परिवार को एक जगह इकट्ठा रखना पड़ेगा, जोड़ करके रखना पड़ेगा। आप अपने परिवार को जोड़ करके रखिए, पितृ देवता अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हर प्रकार के पितृदोष आपके मिट जाएंगे, क्योंकि जिनके पितृदोष होता है ना, उनका सबसे पहले परिवार ही बिखर जाता है। परिवार बिखर जाता है और सारे लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। आप यदि वास्तविक रूप से पितृदोष की शांति करना चाहते हैं तो अपने परिवार को जोड़ के रखिए, अपने परिवार को इकट्ठा रखिए। आपका परिवार यदि जुड़ा हुआ रहेगा, इकट्ठा रहेगा, आपके पितृ देवता बड़े ही प्रसन्न होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय पितरजी महाराज।